आपकी राशि क्या है? पश्चिमी ज्योतिष में ये एक नक्षत्र है जो कैलेंडर में आपके जन्मदिन के द्वारा निर्धारित होता है। ये आपका शंसाव है, तात्पर्य वो जानवर जो नियत है आपके जन्म वर्ष को, और अनेक मिथक जो समझाते हैं इन पशु चिन्हों और उनकी व्यवस्था को। सबसे अधिक चिरस्थायी है महान दौड़। यथा कथा यूडी अथवा जेड सम्राट, आकाश के शासक, समय को मापने के लिए एक तरीका ईजाद करना चाहता था, इसलिए उसने एक दौड़ का आयोजन किया। पहले 12 जानवर नदी के पार जाने में सफल क्रमशः अर्जित करेंगे स्थान राशि चक्र कैलेंडर पर। चूहा सूरज के साथ उठा एक जल्दी शुरुआत के लिए, लेकिन नदी के रास्ते में वो घोड़ा, बाघ और बैल से मिला। क्योंकि चूहे का आकार छोटा था और बहुत अच्छी तरह से वो तैर नहीं सकता था, उसने मदद के लिए बड़े जानवरों से कहा, जबकि बाघ और घोड़े ने इनकार कर दिया। दयालु बैल सहमत हुआ चूहे को ले जाने के लिए, मगर जैसे ही वो दूसरे किनारे तक पहुँचे, चूहा बैल के सिर से कूद गया और पहला स्थान हासिल किया। बैल दूसरे स्थान पर आया। खरगोश भी तेज बहाव से लड़ने में अक्षम फुर्ती से पत्थर और लकड़ी के लट्ठों पर फुदकता हुआ चौथे स्थान पर आया। अगली ड्रैगन आई जो सीधे उड़ान भरकर जा सकती थी, लेकिन रुक गई कुछ जीवों की मदद के लिए जो रास्ते में आकस्मिक रूप से मिले थे। उसके बाद आई घोड़ी, सरपट नदी के पार चलती हुई, लेकिन जैसे ही पहुंची सांप रेंग आया। बिदकी घोड़ी पिछली टांगों पर खड़ी हुई। छठे स्थान में सांप घुसा। जेड सम्राट नदी की ओर देख रहा था। उसने देखा भेड़, बंदर और मुर्गा सभी एक बेड़े के ऊपर हैं और उसे जंगली घास में से धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे इस पार पहुंचे, तिकड़ी सहमत हुई 8वां स्थान भेड़ को देने के लिए, जो सबसे अधिक तसल्ली बख्श और सामंजस्यपूर्ण था। उसके बाद बंदर और मुर्गे का नंबर आया। उसके बाद आया कुत्ता, किनारे पर पांव मारता हुआ। वो एक महान तैराक था, लेकिन लंबे समय तक पानी में क्रीड़ा करने से वो 11वें स्थान तक आने में कामयाब रहा। अंतिम स्थान सुअर द्वारा क्लेम किया गया, जिसे भूख लग गई थी और वो रुक गया था खाने और झपकी लेने के लिए। अंत में बतख की चाल चलते हुए समापन रेखा को उसने पार किया, और इसलिए हर साल जुड़ा हुआ है एक जानवर के साथ। इस क्रम में चक्र पुनः शुरू होता है हर 60 सालों में। क्यों 60 सालों में, 12 में क्यों नहीं? खैर, पारंपरिक चीनी कैलेंडर 2 अतिव्यापी तंत्र से बना है। राशि चक्र के जानवर जुड़े रहे हैं, जो कहा जाता है 12 सांसारिक शाखाएं या शार्टीज। एक अन्य प्रणाली 10 स्वर्गीय उपजा या शिटेंगन 5 शास्त्रीय तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। धातु, चिन्ह, लकड़ी, मुंह, जल, श्वेय, अग्नि, हुआ और पृथ्वी, टू। प्रत्येक तत्व यिन और यांग से नियत किया जाता है, जिससे एक 10 साल का चक्र बनता है। जब 12 जानवरों को सांसारिक शाखाओं की 5 तत्वों के साथ मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है, यिन व यांग स्वर्गीय तनों के साथ ये 60 साल बनाता है विभिन्न संयोजनों की, जो जाना जाता है 60 वर्ष का चक्र या गंजी के रूप में। तो अगर कोई पैदा हुआ 1980 में तो उसका चिन्ह होगा यांग धातु बंदर, जबकि जो पैदा हुआ 2007 में वो यिन अग्नि सुअर होगा। वास्तव में आपके पास एक आंतरिक जानवर भी हो सकता है आपके जन्म माह के आधार पर, और एक गुप्त जानवर आपके जन्म घंटे पर आधारित। ये महान दौड़ थी जिसने निर्धारित किया कौन कौन से जानवर निहित थे चीनी राशि में। लेकिन जैसे ये प्रणाली फैली एशिया में, अन्य संस्कृतियों ने परिवर्तन किए उनके समुदायों को प्रकट करने के लिए। तो अगर आप वियतनामी राशि चक्र से सलाह लें तो पता चलेगा कि आप एक बिल्ली हैं, न कि एक खरगोश। और अगर आप थाईलैंड में हैं, एक पौराणिक सांप नागा नामक ड्रैगन की जगह लेता है। इसलिए चाहे आप राशि चक्र में प्रतिष्ठा रखते हैं या नहीं, एक व्यक्ति के रूप में आपके बारे में ये निश्चित रूप से बताता है जिस संस्कृति से आता है। और भी मिथक जानना चाहते हैं? इस माया कथा के साथ जुड़वा भाइयों द्वारा मौत के देवताओं को मात देने की कोशिश के साथ ज़िबाल्बा की दुनिया की यात्रा करें, या इस वीडियो के साथ आकार बदलने वाले चालबाज रैकून के जापानी मिथक के बारे में जानें।